बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम में बच्चों के संग बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बहुत सारी गेम्स हमारे पास होती हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारा इल्म दीन हासिल करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं। बच्चों के दरमियान कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुकाबले होते हैं, अशआर की तकरार होती है और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं, आज भी होंगे। अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत से। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। कितनी प्यारी फजीलत पढ़ रहे हैं कि एक बार दुरूद पढ़ रहे हैं तो 10 नेकियाँ, 10 पढ़ रहे हैं तो 100 नेकियाँ। तो जो भी हम दुरूद पढ़ते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 हमें नेकियाँ मिलती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ें। तो आप भी नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। जी कारी साहब, आज कौन सी तिलावत सुना रहे हैं आप? आज मैं आपको सूरह असर की तिलावत सुनाऊंगा। सूरह असर की तिलावत सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको मालूम है कि जब भी तिलावत कुरान पाक हो तो खामोशी से, तवज्जो से तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़। आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपका तिलावत कुरान पाक सुनाना, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें इसी तरह तिलावत कुरान पाक करते रहने की, सुनते रहने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जो याद है सुनाओ। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा जो याद है सुनाओ और इस सेगमेंट में हमारे पास एक स्पेसिफिक थीम होती है। उस थीम से रिलेटेड हमारे यहाँ मौजूद बच्चे कुछ नाम सुनाते हैं। तो मेरी दाईं जानिब है टीम ए, अच्छे बच्चों की टीम, और बाईं जानिब है टीम बी, सच्चे बच्चों की टीम। इन दोनों टीम्स के दरमियान मुकाबला होने वाला है, ठीक है। आज की जो हमारी थीम है वो है कुरान पाक की सूरतें। क्या है? कुरान पाक की सूरतें, यानी एक कुरान पाक की सूरत का नाम यहाँ से टीम ए बताएगी, फिर टीम बी, फिर अगला नाम टीम ए, फिर अगला नाम टीम बी। अब देखते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की सूरतों के नाम बता सकती है। चीटिंग नहीं करनी आप लोगों ने, जिसको नाम आता हो वो बताएगा फ़ौरन, ठीक है। जो नाम एक बार आ जाएगा दोबारा रिपीट हम नहीं कर सकते, ठीक है, ख्याल करना, लेकिन फ़ौरन बताने, इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। चलें, तो किससे शुरू करें? अच्छे बच्चों से, सच्चे बच्चों से? सच्चे बच्चे ज़्यादा तेज़ लग रहे हैं, आप लोगों से शुरू करें, किन से करें? चलें सीधे हाथ से शुरू करते हैं। चलें, कुरान पाक की किसी सूरत के नाम से इब्तिदा करें। कोई भी, आप में से कोई भी बता सकता है। माइक दे दें जो बताना चाह रहे हैं। कुरान पाक की सूरतें आती है ना? सूरह बकरा। सूरह बकरा। सूरह बकरा कौन सी सूरत है? सही बता रहे हैं ये? नहीं, सूरह बकरा नहीं है कोई भी सूरत। चलें अपनी टीम से बता दें। है सूरह बकरा है? सूरह बकरा नहीं है, वो कौन सी सूरत है? माइक में बताओ ना। सूरह बकरा। सूरह बकरा है। चलें आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अगली सूरत का नाम? सूरह नास। सूरतुल नास। जी। सूरह कौसर। सूरतुल कौसर। मुझे पूछने का मौका दे, मैं जब तक पूछूं नहीं तब तक आपने नहीं बताना, ठीक है। सूरतुल कौसर। जी। सूरह अस्र। सूरह अस्र, आगे भी देते जाएं, ठीक है जी। चलें। सूरतुल जुम्मा। सूरतुल जुम्मा नहीं है। कौन बताएगा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ? बराबर वालों को दे, बराबर वाले भाई को दे। सूरह जुमा। सूरह जुमा। जुम्आ, ये ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। कारी साहब से पूछ लेते हैं, कारी साहब बताएं। सूरतुल जुमुआ। चले भाई, अगली सूरत का नाम? सूरह रहमान। सूरह रहमान। जी। अगली सूरत का नाम? सूरह यासीन। सूरह यासीन। जी। सूरह कारिया। सूरह कारिया। रुकने का नाम नहीं ले रहे, बताए जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सूरतुल फलक। सूरतुल फलक। जी भाई। सूरतुल मुल्क। सूरतुल मुल्क। जी भाई, यहाँ से कौन बता रहा है? सूरतुल कलम। सूरतुल कलम। जी। सूरतुल इंफितार। सूरतुल इन्फितार। अगला नाम? सूरतुल फज्र। सूरतुल फज्र। यहाँ से कौन बता रहा है? बताएं। सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया। भाई ख़त्म भी करो, रुकना भी हमें। सूरह इखलास। सूरह इखलास। माशाअल्लाह। जी। सूरह जिन। सूरह जिन। यहाँ से कौन बता रहा है भाई? बताएं। सूरतुल मुज़म्मिल। सूरतुल मुज़म्मिल। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। जी भाई। सूरतुल अस्र। सूरतुल अस्र हो गई है? किसने बताया था? सूरतुल अस्र कारी साहब ने तिलावत की है, किसी ने बताया नहीं है? इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बता भी दिया है जी। अच्छा भाई, सूरतुल अस्र बता दिए, कोई और नाम बताएं, जल्दी करें। सूरह आदियात। सूरह आदियात। माशाअल्लाह। लेकिन अब किसी को मौका नहीं देंगे, ठीक है। अगर एक बार गलत बता दिया तो भी आओ, ठीक है। सूरतुल मुद्दस्सिर। सूरतुल मुद्दस्सिर। जी। यहाँ से? सूरतुल आले इमरान। सूरह आले इमरान। जी भाई, यहाँ से कौन बता रहा है? सूरह हदीद। सूरतुल हदीद। सूरह तलाक। सूरह तलाक। सूरतुल तलाक। जी भाई। सूरतुल नास। सूरतुल नास हो चुकी है, सूरतुल फलक। लेकिन अब मौका नहीं है। सूरतुल फलक भी हो चुकी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर रिपीटेड नाम आया तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हमारे सच्चे बच्चों की टीम ये मुकाबला जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई बात नहीं, माशाअल्लाह हमारे अच्छे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। अल्लाह पाक दोनों को मजीद बरकतें अता फरमाए, इसी तरह इल्म दीन सीखते रहने की, सिखाते रहने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं।
आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम ही कलाम। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कलाम ही कलाम, और इस सेगमेंट में होंगे कलाम ही कलाम। अशार की तकरार होगी। इस सेगमेंट में भी दोनों टीम्स का मुकाबला होगा। दोनों टीम से एक एक पार्टिसिपेंट हमारे पास मौजूद हैं। नाम बताएंगे ज़रा अपना। हसन रजा अत्तारी। हसन रजा अत्तारी। और दूसरी तरफ है हमारे हसन रजा अत्तारी। हसन रजा अत्तारी। हसन रजा अत्तारी हैं और हसन रजा अत्तारी हैं। दोनों के दरमियान अशआर की तकरार होगी, मुकाबला होगा। मैं इन्हें पहला मिसरा बताऊंगा तो ये मुझे दूसरा मिसरा बताएंगे, और मैं जब दूसरा मिसरा कहूँगा तो ये मुझे पहला मिसरा बताएंगे। तो तैयारी है दोनों की? जी। डर तो कोई नहीं रहा। कौन जीतेगा वैसे, हसन रजा भाई या हसन रजा भाई? हसन रजा भाई ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं। हसन रजा भाई भी पहले भी जीत चुके हैं इस सेगमेंट में माशाल्लाह, है ना। देखते हैं क्या होता है। तो पहला सवाल किससे करें? हसन रजा भाई से। हसन रजा भाई से करते हैं। चलें, मैं पहला मिसरा बताऊंगा और आपने मुझे दूसरा मिसरा बताना है। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। आपको भी पहला मिसरा ही बताता हूँ। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुँह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। इनका भी ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। पहला शेर दोनों ने दुरुस्त सुना दिया है माशाअल्लाह। आगे देखते हैं क्या करते हैं। पहला इब्तिदा अच्छी हुई है माशाअल्लाह आपकी। चलें, आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफ़ा को वो बहुत अच्छी लगी। आशिकाने मुस्तफ़ा को वो बहुत अच्छी लगी। नहीं, इसमें कुछ गलती की है आपने। आशिकाने मुस्तफ़ा को वो, आशिकाने मुस्तफ़ा को वो बड़ी अच्छी लगी। बड़ी अच्छी लगी। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला शेर है, कसरते माल की आफत से बचाकर आका, अपने अत्तार को उल्फत का खजीना दे दो। अपने अत्तार को उल्फत का खजीना दे दो। इनका भी ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला शेर है अब हमारे हसन रजा भाई के लिए। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा शेर है। न हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम उनको, हमें भी एक दिन, हमें भी एक दिन नहीं है। न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे हमें भी एक दिन सरवर मदीने में। बुलाएंगे हमें भी एक दिन सरवर मदीने में। यहाँ पे भी एक लफ्ज़ आपने गलत पढ़ा है, बुलाएंगे। मुझे भी एक दिन सरवर, मुझे भी नहीं है। बुलाएंगे, हमें भी एक दिन, हमें भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। बुलाएंगे, आप मुझे कहकर पढ़ो ना, बुलाएंगे। हमें भी, हमें नहीं ना, मुझे भी नहीं, हमें भी नहीं। बुलाएंगे, हमें, सामने वाले को अगर कहोगे तो क्या कहोगे? बुलाएंगे। तुम्हें भी एक, हाँ, अब दोबारा बताओ। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाए और ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमाए, आमीन। चलें अगला शेर। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब पूछता हूँ मैं दूसरा मिसरा और आपने बताना है पहला मिसरा, ठीक है? बहुत ही आसान शेर है। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। इस शेर का पहला मिसरा आपने मुझे सुनाना है। पहला मिसरा लगता है याद नहीं है सर को। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। उल्टा कर दिया है आपने, आगे पीछे कर दिया है।
पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब अगला शेर है आपके लिए भी, दूसरा मिसरा है। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए कुल को फेर लिया। इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए दिन को फेर दिया। फेर लिया, गए हुए दिन नहीं है। इशारे से चांद चीर दिया, बताना नहीं है बेटा, चीटिंग नहीं करनी। गए हुए कुल को फेर लिया। गए हुए कुल को खुल्द को फेर दिया, नहीं, खुल्द को भी नहीं है, गए हुए भी वैसे नहीं है, कुछ गलती कर रहे हैं आप। किसी से मदद लेनी है, अपनी टीम से मदद ले लें। चलें, थोड़ा मुश्किल वर्ड है तो आपको मदद लेने की इजाज़त दे देते हैं। कोई मदद करे भाई, टीम में से कोई है आपकी टीम में मदद करने वाला? कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं। हमारे नाथ खान से मदद ले लें। नाथ खान साहब भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हसन रज़ा भाई से लेनी है मदद? हाँ, कर दो, आपकी टीम के हैं। छुपे हुए खुर को फेर लिया। छुपे हुए खुर को फेर लिया। छुपे हुए खुर को फेर दिया। खुर जो है वो फारसी में सूरज को कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने छुपे हुए खुर को फेर दिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। इनका ये शेर हम दुरुस्त मान लेते हैं, माशाअल्लाह। अगला शेर दोबारा से दूसरा मिसरा कहूंगा आपको। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। बहुत ही प्यारा, मशहूर, मारूफ शेर है। टीम में से कोई मदद करना चाहेगा? उनकी टीम ने भी मदद की है, कोई है मदद करने वाला? आपकी टीम वाले मदद करना नहीं चाह रहे। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। चलें भाई, हसन भाई की तरफ चलते हैं। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। लेकिन इनको इस शेर के पॉइंट नहीं मिलेंगे भाई। इनके लिए अगला शेर तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे हसन रज़ा भाई के 4 शेर दुरुस्त हो चुके हैं, 5वां इन्होंने स्किप किया है, जवाब नहीं दे सके। 5वां इन्होंने छोड़ा है, जवाब नहीं दे सके हैं। अब हसन रज़ा भाई को देखते हैं कि ये 5वां शेर सुना सकते हैं कि नहीं। अगर सुना दिया तो दोनों, अगर सुना दिया तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, और अगर नहीं सुना पाए तो मुकाबला फिर बराबर हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हसन रज़ा भाई, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। हमारे हसन भाई ने ये शेर बिल्कुल दुरुस्त सुना दिया है, और इसी के साथ टीम बी ये मुकाबला भी जीत चुकी है। अब तक 2 कॉम्पिटिशन्स हुए और दोनों मुकाबले जो है वो टीम बी ने जीते हैं। आगे देखते हैं कि टीम ए क्या करती है। टीम ए भाई, मुकाबला करना है हमारे अच्छे बच्चों की टीम ने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने एक और प्यारे सेगमेंट की जानिब। चूँकि कलाम ही कलाम सेगमेंट चल रहा है तो अपने प्रोग्राम में एक प्यारा सा कलाम शामिल करते हैं। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, सल्लल्लाहु अलैहि
या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना मस्ताना 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 बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं आलम की आरज़ू का अफ़साना 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 बन के जाऊं और हसरतों का और हसरतों का नज़राना बन के जाऊं और अपने हसरतों का नज़राना बन के जाऊं या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूर तारी 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 अपने हकीकतों का अफ़साना बन के जाऊं अपने हकीकतों का अफ़साना बन के जाऊं या रब सुए मदीना या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं बेगज़ार अपना आलम समझेगा क्या ज़माना 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 फ़ग़र का तक़ाज़ा फ़ग़र का तक़ाज़ा दीवाना बन के जाऊं फ़ग़र का तक़ाज़ा दीवाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। अल्लाह पाक आपका नाते रसूल मकबूल पढ़ना, हम सब का सुनना,
अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें इसी तरह सारी ज़िंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते रहने की, सुनाते रहने की, सुनते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आएँ सीखें सुन्नतें और आदाब। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा आएँ सीखें सुन्नतें और आदाब। इस सेगमेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं। जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए उनके बारे में जानते हैं और हम नीयत भी करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी ज़िंदगी में वो काम करने की कोशिश करेंगे, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। तो आज एक बहुत ही प्यारा आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से पहलू हमने सीखना है और वो है सब्र। क्या है? सब्र। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही अच्छी आदत ये भी है, वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की सारी आदतें बहुत ही प्यारी हैं, उन्हीं आदतों में से एक आदत है सब्र। कि कौन सी आदत है? सब्र। सब्र क्या होता है? किसी को मालूम है सब्र किसे कहते हैं? क्या होता है सब्र? किसी को भी नहीं पता? आप बताएंगे? बताएं। इंतज़ार, वेट करना। इंतज़ार करना, वेट करना, इसी को कहते हैं सब्र। किसी के इंतज़ार करने को, वेट करने को सब्र कहते हैं। ऐसा ही है। सब्र, किसी बात का बुरा लगे कुछ हो तो सब्र करना चाहिए, ठहरना चाहिए। किसी बात का बुरा लगे तो हमें सब्र करना चाहिए। ठीक है, सब्र करना किसे कहते हैं? जब कोई बात नागवार गुजरे तो उस पर जो है वो वावेला ना करना, शोर शराबा ना मचाना, बल्कि उसे बर्दाश्त करना, ये है सब्र। ठीक है, ये सब्र की एक किस्म है। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जब किसी पे कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हमारे यहाँ पे अक्सर क्या होता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो रोना धोना शुरू कर देगा। ठीक है, पैसों की कमी हो गई तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई तो रोना धोना शुरू कर देंगे, नाराज़ होना लग जाएंगे। ठीक है, कोई बात बुरी लग गई तो फिर जो है वो शिकायतें करने लग जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ उमूमन ऐसा होता है, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी कोई बात बुरी लगे, जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, ठीक है, कोई मुश्किल आ जाए, तो उसमें शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए, शिकवे शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ठीक है, सब्र का कॉन्सेप्ट प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अमल करके हमें बताया है। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम जब ताइफ के मैदान में गए, आका अलैहिस्सलाम जब ताइफ के लोगों को दीन की दावत देने के लिए गए तो वहाँ के लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए। माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम को पत्थरों से मारा गया, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम के लहू लुहान हो गए, आका अलैहिस्सलाम को खून बहने लगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने तब भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की, आका अलैहिस्सलाम ने तब भी उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा। तो ये यहाँ से हमें सबक मिलता है सब्र का। हमें तो कोई छोटी सी परेशानी भी पहुँच जाए तो हम रोना धोना शुरू करते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का क्या आलम था कि लहू लुहान कर दिया गया, लेकिन फिर भी आका अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआएं ही की। तो ये आका अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें सीखने को मिलता है और इस सब्र करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। दुनिया में लोग भी सब्र करने वाले को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक भी सब्र करने वाले को पसंद फरमाता है। ठीक है, सब्र के बारे में कुछ खास बातें सुनते हैं आज। तो प्यारे बच्चों, सब्र करने वालों को सवाब भी दिया जाएगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। यानी जिसको सब्र की तौफीक मिली है, गोया कि उसे जन्नत का ख़जाना मिल गया है। इतनी बड़ी नेमत है सब्र। सब्र करने वालों पर अल्लाह पाक की खास रहमत होती है। सब्र करने वालों को 300 दर्जात अता किए जाते हैं। कितने? 300 दर्जात अता किए जाते हैं और हर दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान के बराबर का फासला है। यानी सब्र करने वालों को जन्नत में 300 दर्जे मिलते हैं और हर दर्जे के दरमियान कितना फासला है? ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला। तो कितना बड़ा अजर मिल रहा है, कितना सारा सवाब हमें मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि सब्र जैसी अच्छी आदत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की नीयत के साथ जब करेंगे तो इंशाअल्लाह दुगना सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक हमें, मुझे, आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा स्पेशल परफॉर्मेंस और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों में से ही एक बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस तैयार करते हैं किसी एक ख़ास टॉपिक से रिलेटेड। तो आज भी एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है। बढ़ते हैं हमारे परफॉर्मर की जानिब। हज़रत क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। चलें, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, चलें भाई बढ़ते हैं इनकी परफॉर्मेंस की जानिब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा।
आज हम इस सेगमेंट में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े मर्तबे वाले सहाबी हज़रत अबू तलह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक मुबारक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। प्यारे बच्चों, एक मरतबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक भूखा शख्स आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात यानी बीवियों से मालूम किया कि खाने की कोई चीज़ है, तो पता चला घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, जो इस शख्स को मेहमान बनाएगा अल्लाह पाक उस पर रहमत फरमाएगा। तो वहाँ मौजूद हज़रत अबू तलह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर उस मेहमान को अपने घर ले गए। तो घर जाकर अपनी बीवी से पूछा, खाने के लिए कुछ है? तो उन्होंने कहा, सिर्फ़ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रखा है। हज़रत अबू तलह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बच्चों को वैसे ही सुला दो और जब मेहमान खाने बैठे तो चिराग दुरुस्त करने के लिए उठना और बुझा देना ताकि मेहमान अच्छी तरह खा ले। ये इसलिए किया ताकि मेहमान ये ना जान सके कि घर वाले उसके साथ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इसको ये मालूम होगा तो वो कहेगा कि आप भी खाओ और खाना कम है, मेहमान भूखा रह जाएगा। तो इसी तरह क्या किया और मेहमान को खाना खिलाया, खुद भूखे रहे। जब सुबह हुई और आप रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात फ़लाँ लोगों में अजीब मसला पेश आया, अल्लाह पाक इनसे बहुत राज़ी है। और फिर ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे इन्हें खुद हाजत हो। सुभान अल्लाह, क्या शान है इन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अपने मेहमान को खाना खिलाकर खुद भूखे रहे, अपनी फैमिली को भूखा रखा। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की भी क्या शान है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म था जो इस रात मेहमान के साथ पेश आया। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू तलह रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम नाजिल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। अल्लाह पाक हमें भी इसी तरह मेहमानों की खिदमत करने की, लोगों के लिए इज़हार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवालो बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा सवालो जवाब। इसमें मैं पूछूंगा सवालात और यहाँ पर मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे देंगे जवाबात देंगे। ठीक है, तो सवालात मेरे पास काफ़ी सारे हैं। जिसको जवाब देना वो हैंड रेस करेगा, मैं आपके पास माइक लेकर आऊँगा और आपने जवाब देना है। देखते हैं कि ज़्यादा जवाबात हमें टीम ए से मिलते हैं या टीम बी से मिलते हैं। ठीक है, चलें भाई। पहला सवाल है मेरे पास, 3 रकत वाली नमाज में कितनी बार अत्तहियात पढ़ी जाती है? 3 रकातें तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत ही आसान सा सवाल है। रकातें 3 है तो अत्तहियात भी। कौन बताएगा? आप बताएंगे? चलें बताएं। 2 मरतबा। बेटा 3 रकातें हैं, 3 रकत वाली नमाज है तो अत्तहियात कितनी बार पढ़ेंगे? 3 रकत वाली नमाज है तो अत्तहियात कितनी बार पढ़ेंगे? 2 मरतबा। तो बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ कि 3 रकत वाली नमाज है, 3 मरतबा। 3 मरतबा पढ़ेंगे। चलें, कन्फ्यूजन हो गई है कुछ, वैसे शेयर करें किसी के साथ माइक। 2 मरतबा। यही तो वो कह रहे थे, 2 बार पढ़ते हैं। जी, क्यों 2 बार? क्यों 3 रकातें और 2 बार? पहली रकात में सजदा 2 बार सजदा करके उठ जाते हैं। पहली रकत में 2 बार सजदा करके उठ जाते हैं, उसमें हम अत्तहियात नहीं पढ़ते। दूसरी रकत में पढ़ते हैं और तीसरी रकत में अत्तहियात पढ़ते हैं। माशाल्लाह, आप दोनों का जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। अब अगला सवाल है, कितनी हड्डियों पर सजदा करना ज़रूरी है? कितनी हड्डियों पे सजदा करना ज़रूरी है? कौन बताएगा कि कितनी हड्डियों पे करते हैं सजदा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी? चलें आप बताएं। 4 मरतबा। 4 मरतबा सजदा करना ज़रूरी है। हड्डियाँ पूछिए कि जो हम सजदा करते हैं तो कितनी हड्डियाँ, आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ज़मीन पे लगनी चाहिए। कितनी हड्डियाँ लगती हैं? 4 हड्डियाँ लगती हैं। कौन कौन सी? सर की, अच्छा। नाक की और हाथ की और पाँव की। सर की, नाक की, हाथ की और पाँव की, तो ये 4 हुई। कैलकुलेशन में कमज़ोरी है थोड़ी, अच्छे से हिसाब लगाएं। कौन बताएगा भाई?
चलें आप बता दें। 6 6 हड्डियों पर कौन कौन सी हैं वो 6 हड्डियाँ? ये नहीं पता तो 6 कैसे बोल दिया आपने? वैसे ही तुक्का, ये तो गलत बात है ना भाई। कौन बताएगा? आप बताएंगे? चलें भाई, वहाँ पे 4 था, अब 2 बढ़े तो 6 हो गया, अब आप भी 2 बढ़ा दें 8 हो जाएगा। 4 ये लो इन्होंने कम कर दिया भाई। कोई और बताएगा? आप बता दें। 7 हो गए भाई, इन्होंने 2 नहीं बढ़ाए, 6 से 8 पे नहीं गए, इन्होंने 6 में सिर्फ 1 ही इजाफा किया है 7 के। इन्होंने बोला नहीं ज़्यादा आगे नहीं जाते, डर लग रहा था ज़्यादा आगे जाने में। चलें फिर बता दें कौन कौन सी हैं 7 हड्डियाँ, अगर 7 हैं तो दोनों पैर की, दोनों शुरू से बताओ। सर की, नाक की, दोनों हाथ की, दोनों पैर की। दोनों हाथ की, दोनों पैर की, कितनी हुई? कौन बताएगा भाई? चलो अच्छा एक बात बताऊं, इन्होंने जो 7 बोला है ना वो सही बोला है, अब 7 कौन सी हैं वो बताना है। चले आप बता दें भाई। एक सर की, एक सर की, एक नाक की, एक नाक की, 2 हाथों की, 2 हाथों की, 2 घुटनों की, 2 घुटनों की और 2 पाँव की। कितनी हो गई ये? 8। ये तो 8 हो गई, मैंने अभी तो कहा कि 7 हैं। चलें सही बताया है आपने, ठीक है। 2 पाँव, 2 घुटने, टोटल कितने हो गए? 2 हाथ, कितने हो गए? और एक चेहरे की, यानी चेहरे की, सर और नाक की हम एक ही शुमार करते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 7 शुमार हुए। तो 7 हड्डियों पे सजदा करते हैं। जिन्होंने 7 कहा था उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, सूरतुल जिन कुरान पाक के किस पारे में है? चलें बताएं। पारा 29। पारा 29। 29वां पारा किस लफ्ज़ से शुरू होता है बताएंगे? तबारकल्लज़ी। तबारकल्लज़ी से शुरू होता है और सूरह जिन इसी पारे में है। इनके दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। माशाअल्लाह। अगला सवाल है, रजब शरीफ में कौन से मशहूर सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स आता है? सहाबी का बताना है, वो कौन से सहाबी हैं जिनका उर्स रजब शरीफ के महीने में आता है? आप बताएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स आता है? नहीं, हज़रत अली का उर्स नहीं आता। उर्स हज़रत अली का रमज़ान के महीने में 21 रमज़ानुल मुबारक को होता है। कौन बताएगा कौन से सहाबी का उर्स होता है रजब शरीफ के महीने में? आप बताएंगे। चले दे दे, आगे माइक दे दें। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो सहाबी नहीं है। सहाबी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सोहबत पाई है, उनमें से किसका उर्स होता है? अच्छा ये बताऊं कौन सी तारीख को होता है? वो होता है 22 रजब को होता है। कौन बताएगा? 22 रजब को किसका उर्स आता है? इस महीने में बहुत सारे उर्स हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी उर्स है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स है, ठीक है। और भी बहुत सारे आरास होते हैं, लेकिन एक सहाबी हैं बहुत मशहूर हैं, उनका उर्स भी इस महीने में होता है। आप बताएंगे। कोशिश की, आधा हाथ उठाए इन्होंने, अब देखते हैं आधा जवाब देते हैं कि पूरा देते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका उर्स जुल्हज में होता है? नहीं, कोई भी नहीं है बताने वाला। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स होता है 22 रजब को। तो मेरा ये वाला जवाब दुरुस्त है, आपका आपने तो दिया नहीं। चलें अगला सवाल करते हैं। रमज़ान शरीफ से पहले कौन सा इस्लामी महीना आता है? बताएं। माइक दूं आपको? चलें। शाबानुल मुअज़्ज़म। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चलें अगला सवाल है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या है? आप बताएंगे। चलो बताओ। माइक है। माइक है, बता दें। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, वो मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं। दूसरे खलीफा का नाम बताना बहुत मशहूर है, ये तो सबको बताना चाहिए। चले सब मिल के बता दें। चलें, ऐसे समझ नहीं आया, सब मिल रहे हैं, शोर बहुत हो रहा है ना, सारे एक साथ सिर्फ नाम बता दें। आपका नाम क्या है? हज़रत उमर फारूक। एक वर्ड, नाम एक वर्ड। उमर। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल है,
वो कौन से सहाबी हैं जिनके निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ एक के बाद आईं, यानी पहले एक से निकाह हुआ, जब उनका विसाल हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो फिर दूसरी शहज़ादी से आपका निकाह हुआ। कौन है बताने वाला? आप बताएंगे? चले। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा। अभी उनको मैंने कहा था कि वो गलत जवाब है, वो दूसरे खलीफा का था। वो दूसरे खलीफा का था और ये 2 शहज़ादियों का है। क्या लगता है सही जवाब दे रहेंगे? ये कह रहे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ आईं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, कोई बता सकता है कि उन 2 शहज़ादियों के नाम क्या थे जो हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई थी? चलें, पहले कोई बताएगा आका अलैहिस्सलाम की कितनी शहज़ादियाँ थी? सारे मिल के बताएं। 4। कितनी शहज़ादियाँ थी? 4 जी, 4 शहज़ादियाँ थी। अब उन चारों के नाम बताएं और उनमें से बताएं कि भाई हज़रत उस्मान के निकाह में कौन सी आई थी। आप बताएंगे चारों के नाम? चलें बताएं। हज़रत रुकैया, हज़रत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, दुरुस्त मान लेते हैं। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, नहीं, वो तो आपकी हज़रत ज़ौजा है। फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। इन्होंने 4 शहज़ादियों के नाम बिल्कुल दुरुस्त बताए हैं। सुभान अल्लाह। अब ये भी बताएं कि इनमें से हज़रत उस्मान के निकाह में कौन कौन सी आई थी? हज़रत रुकैया, हज़रत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु, नहीं, हज़रत ज़ैनब नहीं है। हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु, हज़रत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा। इनका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद एक्टिविटीज़ के साथ, बहुत सारी गेम्स के साथ, बहुत सारे इल्म दीन के साथ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के साथ, फिर कुछ नए बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।